हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर तक करा चुका था एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट। अब हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.3। तो उससे पहले मेरी कुछ बातों को सुनिए दोस्तों। इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड। मतलब हम पहले खुद अपनी बात को गलत मानेंगे, मतलब जो उन्होंने दिया हुआ है हम उसके अपोजिट जाकर गलत मान के चलेंगे और फाइनल में अपनी ही बात को गलत प्रूफ करके सही आंसर लेकर आएंगे। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूं मैं? कंट्राडिक्शन मेथड में, विरोधाभास में, पहले हम किसी चीज को अपोजिट मान के चलेंगे, गलत मान के चलेंगे और लास्ट में कुछ रॉन्ग आएगा तो हम कहेंगे कि भैया ये गलत आया है, किसकी वजह से? हमारे गलत मानने की वजह से। तो इसका मतलब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो आप कह रहे थे वही सही है। ओके, तो यार ज्यादा स्पष्ट होगा आप लोगों को क्वेश्चन से। तो चलिए भाई फ्रेंड स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करना है √5 इज इरेशनल, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। इरेशनल नंबर क्या होता है माय फ्रेंड? इरेशनल किसको बोलते हैं? जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, बटे की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख पाते, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल। अब मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे सुनो। क्वेश्चन आपका किसका है? √5 का। पर मेरे दोस्तों चाहे √5 का आ जाए, चाहे √2 का आ जाए, चाहे √3 का आ जाए, √7 का आ जाए, 11 का आ जाए, किसी भी प्राइम नंबर का रूट आ जाए, मेथड यही अपनाना है, तरीका यही अपनाना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। इजीली आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा। समझे मेरी बात को? कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए, करना यही है जो मैं करने जा रहा हूं। तो ध्यान से एक एक स्टेप को यहां पर देखिएगा इसका सॉल्यूशन। मैंने सबसे पहले माय फ्रेंड्स एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी, मतलब इनके विरोध में, अपोजिट, दैट √5 इज रेशनल। कि हम क्या मान रहे हैं माय फ्रेंड? रेशनल मान रहे हैं। किसको? √5 को। अब रेशनल का मतलब क्या होता है? रेशनल का मतलब होता है कि भैया वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, और P और Q क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। को प्राइम ऐसा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, और Q आप लोग जानते ही है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डेनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। को प्राइम दोस्तों उनको कहते हैं जिनमें HCF 1 हो, मतलब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। अगर कॉमन फैक्टर हम दिखा दे तो हमारी ये बात गलत हो जाएगी और हम कह देंगे कि ये भाई गलत क्यों आया? क्योंकि हमने गलत माना कि √5 क्या है? रेशनल है। ये तरीका अपनाना है। देखो अब यहां पर आगे सेकेंड स्टेप, ये जो डिवाइड में है Q, इसको मल्टीप्लाई में भेज दो माय फ्रेंड, तो P की वैल्यू हो गई √5Q। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग करने जा रहा हूं। तो ये हो गया P², ये हो गया 5Q²। ये मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ये कहां आ जाएगा? डिवाइड में। तो यार आप कह सकते हो P² इज डिविजिबल बाय 5। अगर माय फ्रेंड कोई डिविजिबल बाय 5 होगा, अगर स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होगा तो वो नंबर भी होगा। क्या मतलब है इस बात का? मैं कह रहा हूं यार अगर 4 2 से डिवाइड होगा, जो 2 का स्क्वायर है, तो 2 भी 2 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली बात है। तो मेरे दोस्तों अगर ये P² डिविजिबल बाय 5 है तो मैं कहूंगा कि P भी डिविजिबल बाय 5 है। एक फैक्टर तो P का आ गया, कौन? 5 आ गया। क्या आ गया माय फ्रेंड? 5। अब लेट कर लो P इज अ मल्टीपल ऑफ 5, कि भाई अगर डिविजिबल भी है तो यार मल्टीपल भी है। तो हमने इसका मतलब क्या मान लिया कि P इज इक्वल टू 5m।
जहां पर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया कि p 5 का मल्टीपल है। अब मेरे दोस्तों इस वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो p की जगह आ जाएगा 5m 5q स्क्वायर, ओके। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25m स्क्वायर, और ये हो गया 5q स्क्वायर, ठीक। क्लियर है इतनी बात। ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड करेगा तो 5 5 जा 25। अब मेरे दोस्तों यहां पर देखो, ये 5 मल्टीप्लाई में तो ये कहां जा सकता है डिवाइड में, तो यार आप क्या कहोगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर क्या है 5 से डिविजिबल है, तो मेरे दोस्तों q भी क्या होगा डिविजिबल होगा 5 से। अगर q स्क्वायर है तो q भी होगा। वहां पे अगर नहीं दिख रहा है तो यार मैं इसको यहां लिख देता हूं, एक मिनट हटाओ यार, इसको यहां से मैं यहां से हटा रहा हूं माय फ्रेंड, यहां पूरे को हटा रहा हूं, ठीक है। मैं यहां से रब कर रहा हूं, पहले ये ध्यान रख लो। आपने क्या कहा था कि आप ये वैल्यू रख लो, इसको तो मैं यही लिख देता हूं 25m स्क्वायर और 5q स्क्वायर, ओके। यहां तक ये हो गया। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ऊपर से मैं इसको रब कर रहा हूं, इतना मैंने हटा दिया। तो आपने कहा ये 5 को डिवाइड कर देगा 25 को, तो 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर आ गया। तो मेरे दोस्तों यहां से हम कह रहे हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर q स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है यार q भी होगा। और अभी आप लोगों ने देखा था कि भाई 5 p का भी फैक्टर था, p भी 5 से डिविजिबल था। तो यहां पर क्या हो रहा है p और q दोनों का कॉमन फैक्टर मिल गया 5, लेकिन हमने तो क्या कहा था p और q क्या है को प्राइम है भैया, को प्राइम है। क्या बोल रहा हूं मैं, हेंस p एंड q हैज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5, बट हम लोगों ने तो भाई बोला था कि p एंड q आर को प्राइम, उनका तो कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। तो भाई क्या कहोगे, दिस कंट्राडिक्शन, ये जो गलत बात आ रही है वो किस वजह से आ रही है, हैज अराइजन ऑफ, बिकॉज ऑफ आवर, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, ये हमारे गलत मानने की वजह से आ रही है। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ये है माय फ्रेंड पूरा का पूरा मेथड। पहले हम लोग अपोजिट मान रहे हैं, फिर उसी के उल्टा अपनी बात को गलत साबित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गलती क्यों आ रही है, क्योंकि हमने गलत माना था। इसका मतलब जो इन्होंने कहा है वही का वही सच है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो। अगर अभी और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, सेकंड देखो, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। सेकंड में माय फ्रेंड बोल रहा है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप लोगों को यहां पर करना हो। ओके, क्या करेंगे माय फ्रेंड, यहां पर भी पहले तो वही काम, अपोजिट मानेंगे, उल्टा मानेंगे। क्या माना हमने, मैंने कहा लेट, और यहां से कर लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि पूरा क्वेश्चन एक ही बार में आ जाए। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट, हमने कहा 3 + 2 √5 इज रेशनल, ऐसा हमने मान लिया।
ओके, तो 3 प्लस 2√5 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन Q। और आप जानते हैं रेशनल का मतलब है P और Q क्या है, इंटीजर्स, एंड Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे माय फ्रेंड मैंने फर्स्ट कराया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये है, जब भी प्लस माइनस में साथ में कुछ हो तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना होता है, रूट वाले को एक तरफ ले जाना है और बिना रूट वाली डिजिट को एक तरफ करना है। सुन रहे हो मेरी बात को? जब भी प्लस माइनस में कुछ भी हो तो रूट वाले को एक तरफ ले जाओ और बिना रूट वाले को एक तरफ। देखिए कैसे, 2√5 को मैंने ऐसे का ऐसा रखा, 3 को मैं यहां माइनस में ले आया, ये एलसीएम लिया तो माय फ्रेंड ऐसे हो गया, ठीक है। एलसीएम लेकर इस तरीके से हो गया P - 3Q अपॉन Q। ये 2 मल्टीप्लाई में था तो माय फ्रेंड ये हो गया P - 3Q अपॉन 2Q। ये कह रहा था मैं, सिर्फ रूट वाली डिजिट एक तरफ है और बाकी सब एक तरफ है। आप कह रहे हो यार कि P और Q क्या थे, इंटीजर्स। अगर माय फ्रेंड P और Q इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये P - 3Q अपॉन 2Q तो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, रेशनल। ओके भाई, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल। अगर यार ये रेशनल है और उसके इक्वल में रखा है √5 तो वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल। क्या बोल रहा हूं भाई, अगर ये रेशनल है, ये पूरा का पूरा आपका रेशनल आ रहा है तो देयरफॉर √5 मस्ट बी रेशनल, क्योंकि इक्वल टू में रखा है यार। बट यार बच्चा जानता है, हम सब जानते हैं कि √5 तो रेशनल है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, दिस, बट पहले बट लिख लीजिए, बट this contradicts the fact that √5 is irrational। तो भैया ये इस बात का तो विरोध कर रहा है कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो सिंपल सी बात है, क्या कहोगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। ये जो आया है वो किस वजह से आया है, हमारे गलत मानने की वजह से। तो क्या कंक्लूजन निकाला, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये लॉजिक है माय फ्रेंड इस क्वेश्चन का। दोबारा समझिए, जल्दी से एक क्विक रिवीजन करिए इस चीज का। सबसे पहले हमने अपोजिट माना, जब भी कुछ भी ऐसे प्लस माइनस वाले क्वेश्चन होंगे बेटा, पहले आपने अपोजिट मान लिया कि ये क्या है, रेशनल है। उसके बाद रेशनल का मतलब हम लोगों ने कह दिया कि भैया P अपॉन Q होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल। P और Q हमारे इंटीजर हैं। यहां मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया कि जो बाकी नंबर्स हैं उन सबको एक तरफ ले जाना है, सिर्फ रूट वाले को एक तरफ रखना है। तो मैं कैसे ले गया, प्लस का 3 था, माइनस का 3 गया, मैंने यहां पे एलसीएम लिया P - 3Q अपॉन Q। ये मल्टीप्लाई का 2 था तो यहां डिवाइड में आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पूरा का पूरा P और Q से बन रहा है। और इंटीजर अपॉन इंटीजर माय फ्रेंड क्या होता है, रेशनल। तो ये P - 3Q अपॉन 2Q क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अगर ये रेशनल है तो इक्वल टू वाली चीज भी हर हाल में क्या होनी चाहिए, रेशनल। तो इसलिए मैंने कहा कि √5 भी मस्ट बी रेशनल। लेकिन यार हम तो जानते हैं √5 रेशनल नहीं होता, तो इसलिए हमने लिखा इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। इस बात के ये तो विरोध में जा रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने यहां पर गलत माना था, इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये लॉजिक है माय फ्रेंड इन क्वेश्चंस को करने का। थैंक यू सो मच दोस्तों।